नमस्कार, मैं जगमोहन डांगी पहाड़ों की आवाज़ के लिए आज हूँ जिला पौड़ी विकास भवन में मुख्यालय उद्यान विभाग और मेरे साथ हैं बहुत ही कर्मठ अधिकारी जमीन पर काम करने वाले जो लंबे समय से उद्यान विभाग में एक उदाहरण पेश किया है। उन्होंने बहुत सारे एग्जाम्पल आज हमारे को देखने को मिले हैं और इस बार कोविड-19 में उत्तराखंड में पौड़ी जिले के अंदर अगर मैं बात करूं तो 60,000 लोग जो है गाँव वापस आ चुके हैं और बहुत सारे लोग इसमें जो है 50% लोग जो है स्वरोजगार के लिए गांव में काम करना चाहते हैं और उनके पास विकल्प एक ही है, उद्यान, कृषि और पशुपालन। और कृषि में तो खेती लोग अपनी पारंपरिक खेती करते ही हैं, थोड़ा और अच्छा कर लेंगे अगर उनको कृषि विभाग का सहयोग। लेकिन उद्यानीकरण की हम बात करें तो नकदी फसलें, प्याज, आलू और अदरक, हल्दी, तमाम चीज़। और सबसे बड़ी बात है जो आजकल के नकदी फसल का वो है पोली हाउस, क्योंकि पोली हाउस जो है उद्यान विभाग उपलब्ध कराता और बहुत ही अच्छी सब्सिडी उसके बारे में अभी बताएंगे हमारे जो DHO साहब हैं डॉक्टर नंदन कुमार। आप बात करते हैं सर, आजकल जैसा आपको पता है कोविड-19 में हमारे पहाड़ में बहुत सारे लोग गाँव आ गए और उनके पास रोजगार का कोई विकल्प नहीं। यदि अगर हम रोजगार की अगर बात करें, स्वरोजगार की बात करें तो सबसे पहले 3 ही विभाग है जो इसमें सबसे पहले अग्रिम भूमिका निभाए, उद्यान, कृषि और पशुपालन। तो उद्यान विभाग के तरफ से जो आजकल फॉर्म भराए जा रहे हैं प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना, उसमें उद्यान विभाग भी है और है। तो उसमें उद्यान विभाग में क्या क्या योजनाएं होंगी सर जो हम आप अपने चैनल के माध्यम आपके माध्यम से युवाओं के लिए जो बेरोजगार लोग गाँव में बैठे हैं उनको हम सूचना दे सकें ताकि अपना। देखिए, पौड़ी जनपद की जहाँ तक बात है, कोविड-19 के प्रभाव के कारण बहुत से लोग जो है, जो हमारे युवा लोग हैं या जो हमारे किसान लोग हैं या मजदूर लोग हैं, भाई लोग हैं, वो हमारे प्रवासी कई शहरों से यहाँ पर आए हुए हैं। इसके अलावा लोकल लोग भी हैं जो किसान हैं, वो भी यहाँ पर जो है खेती बाड़ी में लगे हुए हैं। और कोरोना के प्रभाव कारण जब हम जो लॉकडाउन हुआ था मार्च में, उसके बाद से हम लोगों ने जो है हमारा उद्यान विभाग, कृषि विभाग या पशुपालन विभाग, इसमें हम लोगों ने बहुत ज़्यादा काम अभी किया है। और उसमें सबसे ज़्यादा काम हमने इसलिए किया है कि यही एक ऐसा क्षेत्र है, बागवानी का क्षेत्र है या पशुपालन का क्षेत्र है या कृषि का क्षेत्र है, जिसमें स्वरोजगार की सबसे ज़्यादा संभावना है। और हम लोग ये चाहते हैं कि गांव में जो लोग पलायन करके या प्रवासी लोग आए हैं उनको वहीं पर हम रोजगार देने में सक्षम हो सकें। ऐसी हम लोगों की रोजगार की जो अपेक्षा है कि हमारे नवयुवकों की, कि हम लोग जो है वहीं पर रह सकें, वहीं पर हम स्वरोजगार विकसित कर सकें। इसके लिए हमारी बागवानी विकास की बहुत सी योजनाएं हैं, जिससे सब्जी उत्पादन की योजना है। तो हम लोग जो है 50% सब्सिडी पर हम लोग किसानों को बीज उपलब्ध करा रहे हैं। और कोरोना काल में सबसे ज़्यादा बीज, लगभग 10 कुंटल बीज हमने किसानों को उपलब्ध कराया है। इसमें हमारे प्रवासी लोग भी सम्मिलित हैं। इसके अलावा आप देख रहे होंगे कि हम लोग जो है इधर सेब के बगीचों के विकास की भी योजना हम लोग चला रहे हैं, जिसमें 9 बगीचे हमने कोरोना काल में ही लगाए हैं। अब वो हाई डेंसिटी प्लांट हैं, जैसे हम लोग 1 एकड़ में 1000 पौधे तक हम लोगों ने किसानों के यहाँ लगवाए हैं और ये पौधे जो है दूसरे साल में ही फलत में आ जाएंगे। तो इससे हमारा जो है स्वरोजगार डेवलप होगा। तीसरी बात यह है कि हम लोग जो है जैसे हमारे जिलाधिकारी महोदय ने भी बहुत इसमें हमारा मार्गदर्शन किया है, हमें निर्देशित किया है बार बार कि आप लोग जो है क्षेत्र में जो लोग प्रवासी लोग आए हैं उनको स्वरोजगार के माध्यम से जोड़ें। तो इस उद्देश्य को पूर्ति के लिए हम लोगों ने बागवानी मिशन है और जो हमारा डिस्ट्रिक्ट प्लान है उसके तहत हम लोगों ने पॉली हाउस, संरक्षित खेती पर भी सबसे ज्यादा जोर दिया है। तो संरक्षित खेती में क्या है कि एक पॉली हाउस के 100 वर्ग मीटर के पॉली हाउस से कम हम लोग जो है 60 से 70 हजार तक की सब्जी जो है एक साल में निकाल सकते हैं और उससे हमारी 60-70 हजार की सीधी आमदनी किसान के जेब में जा सकती है। तो ये एक सबसे अच्छी स्कीम है, इसको हम लोग जो है लागू कर रहे हैं। हमारे जिलाधिकारी महोदय का भी इसमें हमें मार्गदर्शन मिल रहा है। तो इसमें लगभग शुरुआत में हम लोग जो है लगभग जो लक्ष्य हम लोगों ने रखा है, लगभग 500 से 700 पॉली हाउस हम इस समय लगाएंगे 2-3 महीने में। तो इससे सीधे हमारे जो है 500 लोगों को स्वरोजगार मिलेगा। और इसके अलावा आप देख रहे होंगे कि बाद 3-4 लोग उनके यहाँ फैमिली में भी होंगे, तो लोग सीधे उससे भी लगभग जो है लगभग 15,000 लोग सीधे उसमें जुड़ जाएंगे।
तो ये एक अच्छी एक हमारी स्कीम है जिसको हम लोग धरातल पर उतारने की कोशिश कर रहे हैं, और हमारे कुछ पॉली हाउस इसी कोरोना काल में जो है लगाए भी गए हैं, तो उनसे भी लोग जो है स्वरोजगार प्राप्त कर रहे हैं। इसके अलावा मौन पालन की स्कीम है, तो मौन पालन में भी आप देख रहे होंगे कि बागवानी का उत्पादन बढ़ाना है, या सेब के बगीचों का उत्पादन बढ़ाना है, या बागवानी के जो भी हमारे आचरण है उनका उत्पादन बढ़ाना है, तो उसमें जो है हमें मधुमक्खी पालन बहुत जरूरी है, क्योंकि यदि हम जो है मधुमक्खी नहीं रखेंगे तो हमारा पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा, और हमारा जो बागवानी का उत्पादन है वो हम एक अच्छे लेवल पर नहीं ले जा सकते। तो ये एक स्कीम बहुत अच्छी है, जिसमें हम लोग मौन पालन में भी इस बार लगभग 2000 बॉक्स, लगभग जो है लगभग 5-5 बॉक्स से हर जो भी लोग पॉली हाउस लगाएंगे या जो लोग बागवानी कर रहे हैं उनको हम उपलब्ध कराएंगे। तो इससे होगा क्या कि जो लगभग जो है 5 बक्से से यदि हम जो है 10 किलो भी शहद निकाल लें, 10 किलो शहद साल में, तो ये समझिए कि 50 किलो शहद निकल आएगा। और यह 500 रुपये किलो भी अगर इसको हम बेचेंगे बाजार में, तो 25,000 रुपये की आमदनी बिना किसी हमें काम के मिल जाएगी। मधुमक्खियां स्वयं शहद बनाती हैं, तो ये हम 25,000 रुपये की आमदनी अतिरिक्त रूप से हम जोड़ सकते हैं। इसके अलावा यदि आप उदाहरण के तौर पर यदि हम जो है 100 रुपया अगर हम शहद से पाते हैं मधुमक्खी के, तो लगभग जो है 1,000 रुपये का फायदा हमें जो है मधुमक्खी से एक पॉलिनेशन में या बागवानी के उत्पादन के बढ़ाने में प्राप्त होता है। तो ये एक हमारा एक तरीके से कंपैरेटिव इसमें वो है, तो ये भी एक अच्छी स्कीम है। इसके अलावा मशरूम उत्पादन पर भी हम लोग फोकस कर रहे हैं कि आपने देखा होगा मशरूम उत्पादन में भी काफी अच्छी संभावना है। तो इसके लिए भी हम लोग किसानों को 50% पर उनका जैसे हमारा स्पॉन है, दूसरा कंपोस्ट है, हम उपलब्ध करा रहे हैं। किसान जो भी आगे आएंगे उनको हम इससे जोड़ेंगे। इसके अलावा प्रोसेसिंग की स्कीमें हैं। प्रोसेसिंग आप देख रहे होंगे जितना हमारा मटेरियल लगभग जो हमारा प्रोडक्शन है उसका 20 से 25% हमारा बिल्कुल स्पॉइल हो जाता है या खराब हो जाता है। तो उसको कैसे वैल्यू एड करके हम जो है बाजार में उतारें, जैसे आम का अचार है, इसके अलावा जो है जैसे टोमेटो का केचप है या चटनी है या सॉस है, वो जितने भी हमारे बागवानी के प्रोडक्शन उत्पाद है उसको हम कैसे वैल्यू एड करके और बाजार में भेज सकें, ताकि हमारा जो नुकसान हो रहा है उसको वैल्यू एडिशन करके हम उसमें कुछ पैसा जनरेट कर सकें। तो ये भी अच्छी स्कीम है। इससे भी हम लोग छोटे छोटे एक स्मॉल स्केल पर हम लोग जो है छोटी छोटी यूनिट लगा करके और स्वरोजगार से इसके जोड़ सकते हैं। इसके अलावा मसाला उत्पादन की भी योजना है। इसमें हम लोग जैसे हल्दी है, अदरक है और जो है मसाला मिर्च है और जो हमारा जो है लहसुन है, ये सबसे ज्यादा यहाँ पर एक तरीके से ऑर्गेनिक होता है। तो ऑर्गेनिक जब होता है तो ऑर्गेनिक को हम जो है सर्टिफिकेशन करा करके और बाजार में उतार सकते हैं। तो इससे भी हमारा तिगुनी चौगुनी आमदनी हमें मिल सकती है, क्योंकि हमारे यहाँ जो भी आपने देखा होगा ज्यादा न तो केमिकल लोग उपयोग करते हैं, पेस्टिसाइड का भी कम उपयोग करते हैं, फर्टिलाइजर भी कम डालते हैं। तो ये हमारे लिए एक जैविक के रूप में हम लोग इसको जो है बाजार में उतार करके एक जैविक उत्पाद के माध्यम से हम बाजार में 2-3 गुना कीमत पे हम इसको जो है एक आमदनी से जोड़ सकते हैं। इसके अलावा आचार मैनेजमेंट में आप देख रहे होंगे जो भी यहाँ पर बगीचे डेवलप हो रहे हैं, जैसे आम, लीची जो हमारे घाटी वाले क्षेत्र हैं, और इसके अलावा जैसे संतरा है, मौसमी है, ये है। इसके अलावा जो ऊंचे वाले क्षेत्र हैं वहाँ हमारा अखरोट है। अखरोट सबसे ज्यादा यहाँ के लिए अच्छा एक पौधा हो सकता है, तो उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। ग्रेफ्टेड अखरोट का हम लोग जो है पौधे उपलब्ध करा रहे हैं। अभी हमने अपने बगीचे में लगभग 3,500 ग्रेफ्टेड अखरोट के पौधे बनाए हैं, तो हम किसानों के यहाँ उपलब्ध कराएंगे। इससे होगा ये कि जो है जो हमें 12-13 साल में अखरोट का पौधा फल देता है, उसको हम 6 साल में ही जो है हम उससे उत्पादन ले सकते हैं। तो दोनों चीजें हैं। इससे हमें जो है नर्सरी जैसे अगर कोई किसान डेवलप कर लेता है तो 200 से 250 रुपए का पौधा बेच करके और वो उससे आमदनी ले सकता है। इसके अलावा जब अपने यहाँ बगीचा लगाता है अखरोट का, तो 6 साल में ही उससे जो उत्पादन ले करके और स्वरोजगार से उससे जुड़ सकता है। तो बहुत सी स्कीमें हमारी महत्वाकांक्षी है। जैसे आपने बताया माननीय मुख्यमंत्री स्वरोजगार विकास स्कीम चल रही है, तो उसमें भी हम पॉली हाउस संरक्षित खेती को उसमें रखा गया है। तो उसमें 25 लाख तक की जो है एक जो हमारा टोटल जो कॉस्ट है उस पर जो है उसको किया गया है, और 25 लाख की जो हमारी जो है उसका जो वो है, तो उसको हम लोग जो है उसमें सब्सिडी का भी कंपोनेंट है प्लस किसान का अपना अंश है, तो सारा कुछ मिला के एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट वो बन सकता है। तो इसको हम एक वाइबल प्रोजेक्ट के माध्यम से हम आगे बढ़ा सकते हैं, उसमें अन्य लोगों को भी इसमें रोजगार दे सकते हैं। तो मोटी मोटी बातें ये हैं कि हमारे पास स्कीमें बहुत सी हैं,
लेकिन किसानों को हम लोग जागरूक करने में इधर हम लोग कोरोना काल में काफ़ी गांव में हम लोगों ने दौरा किया है। हमारे जिलाधिकारी महोदय और हमारे सीडीओ महोदय द्वारा भी इस क्षेत्र को सबसे ज़्यादा एक पोटेंशियल क्षेत्र मानते हुए और जो हमारे प्रवासी लोग आए हैं उनको इससे जोड़ने की सबसे ज़्यादा वो एक पहल की गई है। तो आने वाले समय में इसमें काफ़ी अच्छे परिणाम आएंगे और मैं समझता हूँ कि जितने भी प्रवासी लोग हैं लगभग 15 से 20% भी यदि हमारे इससे जुड़ेंगे तो मैं समझता हूँ ये सबसे बड़ी उपलब्धि यहाँ मानी जाएगी और आगे आने वाले समय में इससे काफ़ी अच्छी इनकम भी हम जनरेट कर सकते हैं और आमदनी मिलेगी इससे। तो ये थे मेरे साथ जिला उद्यान अधिकारी डॉक्टर नरेंद्र कुमार जी, जिन्होंने बहुत अच्छी बातें बताई कि कोविड-19 के दौरान जो लोग आए हैं उनको स्वरोजगार पर जोड़ने के लिए और जो सरकार की थी रिवर्स प्लान की वो भी जो है एक बहुत बड़ा उदाहरण पेश करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी गांव में आ गए लोग तो यहाँ पर रुकेंगे। इस इतनी योजनाएं उन्होंने बताई और अब जो है ये योजना धरातल उतरने के लिए पूरी कमर उन्होंने कस दी है और ताकि लोगों को जो पहाड़ में चढ़ गए उत्तराखंड में आ गए उनको यहीं पर जो है विस्थापित किया जाए, यहीं पर रोका जाए। मैं एक बार फिर पहाड़ों की आवाज़ के लिए जिला पौड़ी विभाग जगमोहन डांगी, कैमरामैन सुजीत पटवाल के साथ। नमस्कार, मेरे साथ हैं ग्राम प्रधान दिवसा, युवा हैं, बहुत ही कर्मठ हैं, लगातार अपनी ग्राम सभा के लिए चिंतित हैं। कोरोना महामारी वैसे में सबसे ज़्यादा अगर कई प्रवासी आए हैं तो उनके गाँव में आए हैं। प्रधान जी से जानते हैं कि क्वारंटीन कराने में कैसे कैसे समस्या है उनकी और कितने लोग उनके गांव में। प्रधान जी आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आपकी ग्राम सभा में कलजी खाल विकास खंड के अंदर जो मैं देखता हूँ मेरे पास भी शाम को अपडेट आती है, तो सबसे ज़्यादा आपकी ग्राम सभा में बाहर से लोग आए। क्वारंटीन कराने में क्या क्या समस्या आपके सामने आई? क्वारंटीन कराने में सर समस्या तो मैं इतना नहीं कहूँगा, क्योंकि मेरे गांव के लोग जो आए उन लोगों ने भी बहुत ध्यान दिया और जो हमने कहा 14 दिन का क्वारंटाइन उन लोगों ने बिल्कुल प्रॉपर तरीके से किया। और बाकी जो मेरे सारे युवा गाँव के लोग लड़के हैं उन्होंने मेरे साथ बहुत हेल्प की। केवल मैंने तो लड़कों को बोला कि जहाँ कहीं पानी की व्यवस्था करनी है, लाइट की व्यवस्था करनी है, तो मेरे साथ मेरे गांव के लोगों ने बहुत ध्यान दिया। और इसलिए मुझे ज़्यादा मैं ये नहीं कहूँगा कि परेशानी नहीं आई, भाई इतनी नहीं आई कि जितने लोग आए थे। जैसे हम और ग्राम सभाओं से सुन रहे हैं कि बड़ी दिक्कतें आ रही हैं, पर मेरे गाँव में 300 आने के बावजूद भी बिल्कुल नॉर्मल और तरीके से सही क्वारंटीन चल रहा है। तो प्रधान जी बता रहे हैं कि क्वारंटीन के जो व्यवस्थाएं थी, सरकार की जो गाइडलाइन थी उसके हिसाब से कहीं समस्या नहीं, समस्या पानी की आई उसकी भी उन्होंने व्यवस्था की। लेकिन फिर भी अगर दिशा में कहा जाए तो पानी की बड़ी समस्या है। यहाँ पे जो डाना नागजा पंपिंग योजना है वो अभी कहीं भी धरातल पर नहीं उतरी है, उसकी जो सुचारू व्यवस्था वो सुचारू रूप से नहीं है। मैं एक बार फिर पहाड़ों की आवाज़ के लिए जगमोहन डांगी दिवसा से कैमरामैन भवानी सिंह चौहान के साथ पौड़ी गढ़वाल। मेरा नाम वीरेंद्र सिंह रावत है। आप कब से घर में हैं? मेरे को 3 महीने हो चुके हैं। अच्छा, क्या कारण है कि आप घर में रहे? यही कोरोना की वजह से घर आना पड़ा, क्योंकि दिल्ली में तो महामारी चली थी और आज की डेट में तो हज़ारों की तादाद में बढ़ रहे हैं, तो इसलिए घर आना पड़ा। तो अभी रोजगार के क्या साधन है? आप गाँव में क्या करना चाहेंगे? अभी तो रोज़गार तो यहाँ पे कुछ है नहीं फिलहाल, यही ग्रामीण योजना चल रही है तो वही उसी में कर रहे हैं दिहाड़ी मजदूरी, और उसके कारण हमें मतलब काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि हम तो नौकरी पे थे तो इसलिए 3 महीने से तो सैलरी सूली आती नहीं है, तो इसलिए थोड़ा दिक्कत आ रही है घर में पैसों की वगैरह, तो कहीं जा नहीं पाते हैं बाहर। ये थे हमारे साथ। पानी की क्या समस्या है? पानी की तो बड़ी विकट समस्या है। ये डाना नागजा पेयजल योजना है, इसको आपने देख लिया होगा कि धरातल में बिल्कुल कुछ भी काम नहीं है। तो मेरा सरकार से अनुरोध है कि इस पंपिंग पेयजल योजना को सुचारू रूप से सही ढंग से काम किया जाए इसमें, ताकि गाँव वालों को कोई समस्या न हो। धन्यवाद। तो पानी की सबसे बड़ी समस्या है दिवसा गाँव में, और यहाँ पे क्वारंटीन में सारे कम से कम 300 लोग प्रवासी आए, लेकिन यहाँ पे जो है अन्य व्यवस्थाएं सारी है, लेकिन पानी की मैं एक बार फिर पहाड़ों की आवाज़ के लिए दिवसा गाँव से जगमोहन डांगी, कैमरामैन। जय उत्तराखंड। आप देखना छो पहाड़ों की आवाज़, गांव की आवाज़, घर घर की आवाज़। पहाड़ों की सच्ची खबर देखना को हम प्रतिबद्ध छो। एक आवाज़ था आपको सहयोग जरूरी है ना, आप चैनल थी सब्सक्राइब करा, शेयर करा, अपन प्रतिक्रिया जरूर लेके अपन ध्यान रखा। और उत्तराखंड को अन्य खबरों का देखना खड़ा है हमारे वेबसाइट www.voiceofmountains.com पर देखा। धन्यवाद। वाला दीनू ते से की संभालियावा ए जावा